दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर चीन से आ रही है, जिसने अमेरिका से ट्रेड वॉर की शुरुआत होने के बाद अपने डिफेंस बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन की तरफ से सामने आ रही है, जो कि भारत में अब अपनी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट बन जाता है एमआरएफए टेंडर के लिए। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं चाइना की। चीन ने इस साल अपना रक्षा बजट 1.78 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 249 अरब डॉलर तय किया है। पिछले साल भी इसमें 7.2% की बढ़ोतरी की गई थी और तब ये 232 अरब डॉलर था। अब अगर तुलना करें तो भारत का रक्षा बजट सिर्फ 78.8 बिलियन डॉलर है, जो चीन के मुकाबले 3 गुना कम है। वहीं अमेरिका का 890 अरब डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। अब सवाल उठता है कि चीन इतनी तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बनाने में क्यों जुटा है। इसका जवाब चीन के हालिया बयान से मिलता है। चीनी सरकार का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रही है, लेकिन कई जानकार इसे चीन की आक्रामक नीति मानते हैं, क्योंकि चीन लगातार अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की संसद में प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि हम सेना को और ताकतवर बनाएंगे, नई युद्ध तकनीकों को विकसित करेंगे और आधुनिक सैन्य सिद्धांतों पर काम करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अपनी सेना को भविष्य की जंग के लिए तैयार कर रहा है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि शांति को ताकत से ही बनाए रखा जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चीन सच में अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है या फिर उसकी असली मंशा कुछ और है। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी नौसेना और वायुसेना को काफी मजबूत किया है। वो लगातार नए एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज, आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती गतिविधियां और ताइवान पर बढ़ता दबाव ये दिखाता है कि वह सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति के जरिए प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो चीन की ये सैन्य मजबूती हमारे लिए एक बड़ा संकेत है। एलएसी पर चीन की आक्रामकता पहले से ही देखने को मिल रही है। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक हमने देखा है कि चीन किस तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि चीन बार बार ये कहता आ रहा है कि वह भारत से किसी भी तरह का सैन्य विवाद नहीं चाहता, लेकिन चीन की बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोस्तों, चीन के द्वारा बढ़ाए गए इस डिफेंस बजट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से आ रही है। फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने 5 मार्च 2025 को ये घोषणा की है कि वह भारत में राफेल फाइटर जेट की फाइनल असेंबली लाइन लगाने जा रहे हैं। कंपनी के सीईओ एरिक ट्रेपियर ने कहा कि भारत बड़े ऑर्डर की तैयारी कर रहा है और इस वजह से हमें भारत में एक असेंबली लाइन खोलनी पड़ सकती है। भारतीय वायुसेना को लगभग 200 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की ऑलरेडी खरीद को आगे बढ़ा चुका है। अगर वायुसेना एमआरएफए प्रोजेक्ट में डेसॉल्ट को चुनती है तो 100 से ज्यादा राफेल जेट का ऑर्डर हो सकते हैं। डेसॉल्ट एविएशन पहले ही अपने देश में, साथ ही कतर, मिस्र, यूएई जैसे देशों को राफेल जेट सप्लाई कर रहा है, लेकिन इन दिनों ग्लोबल डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनी की फ्रांस में मौजूदा फैक्ट्री 1 महीने में सिर्फ 1 से 2 राफेल ही बना पा रही है। अगर भारत में फाइनल असेंबली लाइन बनती है तो प्रोडक्शन तेज होगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारत की रक्षा इंडस्ट्री मजबूत होगी। नागपुर में डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड पहले से राफेल के कुछ पार्ट्स बना रही है। अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर राफेल मेंटेनेंस हब भी तैयार कर चुके हैं। भारत में मजदूरी लागत यूरोप के मुकाबले 20 से 30% कम है, जिससे प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा। अगर भारत में असेंबली लाइन बनती है तो राफेल का निर्माण तेजी से होगा और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि एक असेंबली प्लांट तैयार करने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। इसके लिए मजदूरों को ट्रेनिंग देनी होगी। सप्लाई चेन में भी कुछ चुनौतियां हो सकती है, जैसे टाइटेनियम और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी। लेकिन भारत सरकार अगर सही नीतियां बनाती है तो ये प्लांट जल्दी
शुरू हो सकता है। साथ ही अगर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि वे भारत में प्लांट खोलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि राफेल ही भारत के MRFA टेंडर के लिए चुना जा सकता है। हो सकता है कि इसकी संख्या कम खरीदे और बाकी के कुछ फाइटर जेट्स भारत 5th जनरेशन के खरीदे, क्योंकि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्लियरेंस दी गई है कि MRFA टेंडर के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत खरीद सकेगा। ऐसे में हो सकता है कि 1-2 स्क्वाड्रन भारत F-35 या फिर Su-57 की खरीदे और बाकी के राफेल को भारत के अंदर बनाया जाए। यही कारण है कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MRFA डील को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।